औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो मैं जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद सेंट्रल की तरफ से आप तमाम का बहुत बहुत इस्तक़बाल भी करता हूँ और आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी दावत पर आप लोग आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमको सुन रहे हैं। मेरा जो है मराठी तो मैं बोल तो सकता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगा, तो आई प्रेफर कि थोड़ा सा कॉकटेल लैंग्वेज अगर मैं यूज़ करूँ तो दैट विल बी मोर कॉम्प्रिहेंडेबल। ज़ाहिर है कि जर्नलिज्म एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा प्रोफेशनल एंटिटी है। शाहिद शेख सर हैं, उन्होंने भी हमारे सामने कुछ चीज़ें रखी हैं। डॉक्टर बदरुल इस्लाम साहब हैं एजुकेशन से, उन्होंने भी आप तमाम के सामने चीज़ें रखी हैं और मैं भी कुछ चीज़ें इस एतबार से रखना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे मराठी जर्नलिस्ट आज हैं। जनरली जब इस्लाम या मुस्लिम कम्युनिटी से इंटरेक्शन की बात होती है तो कई मरतबा ये हो जाता है कि आप लोग आते हैं और ऐसा लगता है कि इस्लाम जो है वो बस बात की जा रही है, इस्लाम दिया जा रहा है, इस्लाम के बारे में बताया जा रहा है। तो मेरी अपनी एक विचार ये है कि दिस क्रिएट्स अ बैरियर to understand common issues and to come on certain common platforms। और इस पर आना किसी भी समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ से हमने बात को हमारी शुरू किया था तो कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हायर ऑब्जेक्टिव की होती है। यानी एक तो गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक हायर ऑब्जेक्टिव होता है। आप डॉक्टर लें तो डॉक्टर से एक हायर ऑब्जेक्टिव की हमेशा अपेक्षा रहती है कि डॉक्टर अपना सैक्रिफाइस करे, फ्री में पेशेंट्स को देखे, सारी चीज़ें करे। और इसी के साथ डॉक्टर के साथ एक चीज़ जो जुड़ी है वो यह है कि उसको अपना पेट भी पालना है। उसी तरह से हमारा टीचिंग का प्रोफेशन है कि अगर टीचर्स का मामला हम लें तो टीचर्स के लिए भी ये एक मसला है कि हमारे जितने भी टीचर्स कम्युनिटी है, एजुकेशन की हमारी जो कम्युनिटी है, इसके ऊपर भी हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं वो हायर ऑब्जेक्टिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं। जाहिर है जब हायर ऑब्जेक्टिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी के उद्देश्य से हम कुछ बातें करेंगे तो बातें बहुत आइडियलिस्टिक होती हैं और ये आइडियलिस्टिक बातों को रियलिज्म की जो जमीन होती है उससे कनेक्टिविटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप आइडियलिज्म की बात करके पेट नहीं भर सकते, ख्यालात का इजहार नहीं कर सकते। दुनिया में रेवोल्यूशनरीज इक्के दुक्के पैदा होते हैं 100 साल में, 200 साल में। हम रेवोल्यूशनरीज नहीं हैं। मैं रेवोल्यूशनरी नहीं हूँ, मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ जिनके लिए आज पत्रकार दिवस है या महाराष्ट्र में जो जितनी भी लेजेंडरी पर्सनालिटीज रही हैं, स्पेशली मराठी पत्रकारिता में 1832 में जो है पहले ये आया, लेकिन उससे एक साल पहले जो है बाल गंगाधर तिलक ने जो है केसरी जो है वो लॉन्च किया। जाहिर है कि ये पूरा जो थॉट प्रोसेस है उसमें हमारी एक कॉमन लेगेसी, और कॉमन लेगेसी ये है कि उस जमाने में या उस दौर में चीजें हायर ऑब्जेक्टिव पर ओरिएंटेड ज्यादा होती, और हायर ऑब्जेक्टिव और प्रोफेशनलिज्म को जब आप जोड़ देते हैं और कोई हायर ऑब्जेक्टिव अटेन करने की एक इंस्टीट्यूशन जब इंडस्ट्री बन जाती है तब उससे वो हायर ऑब्जेक्टिव की एक्सपेक्टेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। आप आज डॉक्टर्स कम्युनिटी ले लीजिए, हेल्थ केयर सेक्टर ले लीजिए, ये आज एक इंडस्ट्री है। सेवा का उसके अंदर जो पहलू है वो बहुत कम हो चुका है, बहुत कम जगह है। अब आप एक डॉक्टर से ये एक्सपेक्ट करें कि वो अपना पूरा प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब करने के बाद किसी गांव में जाए या किसी जो है एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाए और 50,000 की नौकरी पर, 30,000 की नौकरी पर अपना करियर दे, तो ये बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। उसी तरह से टीचर्स का मामला है, उसी तरह से सेक्टर ऑफ एजुकेशन हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन इंडस्ट्री, और उसी तरह से जर्नलिज्म भी हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री एक ही रूल पर चलती है, वो चलती है प्रॉफिट पर। फिर आपको प्रॉफिट
लोगों में नफरत फैलाकर आए, आपको प्रॉफिट, लोगों की इज्जत बेचकर आए, या जैसा अभी जो बहुत न्यूज में है कि मुस्लिम महिलाओं का जो बुलीबाई ऐप के थ्रू है, इट्स अ कंप्लीट कमर्शियल प्रोजेक्ट विच हैज नथिंग टू डू विथ मॉरल्स और मोरालिटी। तो हमारे ऐसे प्रोफेशंस जहां की मॉरल कोशेंट बहुत हाई होती है, उनके अंदर रियलिस्टिक ग्राउंड्स पर हम क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है, ये उद्देश्य है जिसपे हम चाहते हैं कि हम आज एक कॉमन ग्राउंड पे पैदा हो या खड़े हो। जैसे बदर साहब की बात में भी आई, आप देखें कि पहले जर्नलिज्म जब लोग लिखते थे या लोग किसी से डिफर करते थे, वो डिफर करना उनका साउंड एकेडमिक बैकग्राउंड पर होता। आप निकालें मराठी जर्नलिज्म के स्टालवर्ड्स जितने स्टालवर्ड्स ने जो कुछ भी लिखा है, 100 साल पहले लिखा है, 50 साल पहले लिखा है, उनकी कलम से वो एकेडमिकनेस आई। लेकिन आप और मैं जिस वर्ल्ड में आज है, जिस रियलिटी में आज है, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि नॉलेज एक्सप्लोरेशन और नॉलेज इंटीग्रेशन ये खुद अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। न्यूज प्रिंट में कैसे आती है? बहुत सिंपल है, आप वेबसाइट्स पर जाते हैं, वेबसाइट्स पर क्लिक मारते हैं, जो वायरल न्यूज है उसको जमा करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग कॉलम इंटरेस्टिंग जगह डालते हैं, कुछ हेडलाइन बनती है, उसको ट्रांसलेट किया जाता है और पेपर बन जाता है। बहुत कम लोग हैं जो साउंड आध्यात्मिक या साउंड रीडिंग के नतीजे में किसी चीज को पैदा करते हैं या किसी चीज की समझ वो पैदा करते हैं। इंटरनेट या सोशल मीडिया दरअसल में इस पर भी लोगों ने अभी रिसर्च की है कि लोगों बड़े बड़े और वेल नोन वेल एस्टैब्लिश्ड मीडिया एजेंसीज जो है, उनकी बड़ी पर्सनालिटीज इस बात का शिकार हो गई कि वेदर द न्यूज वाज फेक, वेदर द न्यूज वाज रियल, वेदर द न्यूज वाज व्हाट। हमारी जो मिनिमम नीड ऑफ दिस सोसाइटी is to give a news that is authentic। ये मिनिमम एक्सपेक्टेशन, चाहे कोई हो, आप कोई न्यूज लगाएं, आप किसी आइडियोलॉजी को माने, आप किसी आइडियोलॉजी का समर्थन करते हुए लिखें, लेकिन जब लिखें तो आपके लिखने पर वो आध्यात्मिकता हो, आपके लिखने पर वो रिसर्च आए, क्योंकि आपका लिखना जो है ये मासेस के माइंड को कंट्रोल करता है। आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, बहुत बड़े दुनिया में एक साइकियाट्रिस्ट गुजरे हैं, सिगमंड फ्रॉइड। बहुत बड़ा दुनिया का ये साइकियाट्रिस्ट था सिगमंड फ्रॉइड। उसने जो है वो ह्यूमन साइकियाट्री और साइकोलॉजी पर काम किया। उसका नेफ्यू है, उसका भतीजा है, उसके भतीजे ने काम किया, उसका नाम एडवर्ड बर्नेज है। आप लोग जानते होंगे एडवर्ड बर्नेज को। एडवर्ड बर्नेज ने काम किया मास साइकोलॉजी पर। यानी एक होती है इंडिविजुअल साइकोलॉजी, मैं अपने आप में क्या सोचता हूं, और दूसरी होती है मास साइकोलॉजी। यानी हम सब बैठ के जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमारी तमाम चीजें एक केंद्र की तरफ जा रही हैं, एक थॉट की तरफ जा रही हैं। उसने कहा कि दुनिया में अगर हमको किसी चीज को कंट्रोल करना है तो ये मास साइकोलॉजी को कंट्रोल करो, मास साइकोलॉजी को डेवलप करो। और इसी डेवलपमेंट से सबसे पहली बार दुनिया में मास स्केल प्रोडक्शन, पहले कोई भी चीज जब बनती थी मास स्केल पे प्रोड्यूस नहीं होती थी, मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, मिलियंस ऑफ बायर्स हैं। सबसे पहले इसको हायर किया फोर्ड मोटर कंपनी ने अमेरिका में, और फोर्ड मोटर कंपनी को इसने एक प्लान दिया कि आप पूरी मास साइकोलॉजी कैसे बिल्डअप करें ताकि मासेस आपका प्रोडक्ट खरीदे। वहीं से इसको एडवर्टाइजिंग की दुनिया का बाप माना जाता है एडवर्ड बर्नेज। और इसकी जो बहुत दुनिया में बहुत रिनाउंड किताबों में से एक है प्रोपेगेंडा। वही प्रिंसिपल्स को मास साइकोलॉजी यूज करके पब्लिक ओपिनियन बिल्डिंग, हेट बिल्डिंग, लव बिल्डिंग, कम्युनिटी बिल्डिंग, हर चीज के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। मोबाइल फोन अपने आप में कोई आइडियोलॉजी नहीं है, माइक्रोफोन अपने आप में कोई आइडियोलॉजी नहीं है, सोशल मीडिया अपने आप में कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी रखता है उसका यूजर, थॉट प्रोसेस रखता है उसका यूजर।
यूजर अगर इसको अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल करेगा तो आप एक अच्छा समाज जो है वो बनाएंगे। अगर आप इसका किसी बुरे कार्य के लिए काम करते हैं, दुनिया में कहावतें मन बोलते हैं उसको, बहुत सारी कहावतें आम होती है। वो क्या, एक कहावत है उसमें ये कहा गया कि किसी का अगर घर जल रहा है तो आप तमाशा देखते हुए मत खड़े रहिए, क्योंकि आप अगर तमाशा देखते हुए खड़े रह जाएंगे तो वो आग एक दिन आपके भी घर को जला देगी। तो दुनिया में अपार्ट फ्रॉम आइडियोलॉजी लोगों ने इस बात पर काम किया है कि जब हम सोसाइटी बनाते हैं, समाज बनाते हैं, मुल्क बनाते हैं, तो ये बनाने के प्रोसेस में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो इंसान को प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जा सकते हैं, और वो यूनिवर्सल है, हिस्ट्री से प्रूवन है। अपार्ट फ्रॉम आइडियोलॉजी को बाहर निकाल दीजिए, रिलीजन को बाहर निकाल दीजिए, लेकिन लोगों ने हजारों साल से जब इंसान समाज बनाकर, देश बनाकर, सोसाइटीज बनाकर रहते हैं, उन्होंने कहा अगर इनमें एकजुटता रहेगी, मोहब्बत रहेगी, दरगुजर रहेगा, एक दूसरे को संभालने की, सहारने की क्षमता रहेगी, वो समाज आगे बढ़ेगा। तो आज जो हमारे पास इस मुल्क में या हमारी कम्युनिटी को जो क्राइसिस है, वो क्राइसिस ऑफ इंटीग्रेशन, वो क्राइसिस ऑफ कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है कि हमारी कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग क्या है। और तीसरा है क्राइसिस ऑफ नॉलेज, कि हम नॉलेज को कैसे जनरेट करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, और उसको अल्टीमेटली कैसे पुश आउट करते हैं। अगर हमारी नॉलेज प्रोसेसिंग एजेंसी अगर फ्लॉड है तो हम एक फ्लॉड नैरेटिव को बाहर भेजते जाएंगे, और वो फ्लॉड नैरेटिव भेजने के नतीजे में ये होगा कि पूरा जो एटमॉस्फेयर है उसी नैरेटिव पर चलेगा। तो ये पत्रकार दिवस पर हमारी जो अपेक्षा है किसी प्रोफेशन से जिसके हायर ऑब्जेक्टिव होते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, मैं खुद डॉक्टर हूँ, चाहे वो रिपोर्टर्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, एक हमारा कलेक्टिव गोल होना चाहिए, एक हमारा कलेक्टिव मिशन होना चाहिए, और एक हमारी कलेक्टिव मोरालिटी होनी चाहिए। वो एक कलेक्टिव मोरालिटी के हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, जब तक कि ये बहुत स्ट्रांग रहेंगे, जब तक कि ये बहुत इंटीग्रेटेड रहेंगे, हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी जो है वो हमारे कदम चूमेगी। वरना दुनिया में इतिहास गवाह है बात को कि कभी कोई समाज, दुनिया का कोई समाज प्रॉस्पर नहीं हो सका जिसके अंदर से कोई घर जहां बाप बेटा भाई बंदों में आपस में नफरत हो, वो घर नहीं बाकी रहता, वो घर एक जगह नहीं रह सकता, वो घर तरक्की और प्रॉस्पेरिटी नहीं कर सकता। तो वही एक मैसेज है जो हम चाहते हैं कि इस पत्रकार दिवस के मौके से कुछ चीज़ें आप तमाम के सामने हम चाहते थे कि हम भी शेयर करें। आप लोगों ने हमारी ये दावत कबूल की, आप लोग अपना बहुत कीमती और बहुत फास्ट पेस लाइफ का जो वक्त है वो निकाल कर आप आए, तो हम आप तमाम के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और हम आगे भी तवक्को करते हैं कि एक कलेक्टिव गोल जिसको हम सेट करना चाहते हैं, उसकी सिंसियरिटी को, उसकी सीरियसनेस को शायद हम समझ सकेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो सिनारियोज हमारे चल रहे हैं उसको देखकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत खुशाइन नहीं है, बहुत एंथुजियास्टिक या ऑप्टिमिस्टिक नहीं। तो हम अपेक्षा करते हैं और ईश्वर से भी हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर जो है हमको सद्बुद्धि दे, ईश्वर जो है हमको हमारे आपस में जो है भाईचारा और हमारी मुल्क की तरक्की को बाकी रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।